दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र। आपका आज जो है पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है समाज में, इसके हम जो है डिस्कस करेंगे। और पनिशमेंट के प्रकार क्या हैं और उन प्रकार में जो है क्या पहलू हैं, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। देखते हैं पनिशमेंट क्या है। तो पहला है राज्य। तो एक राज्य होना चाहिए। भाई राज्य है, थोड़ा राज्य ये गलत टाइप हो गया है। राज्य एक राज्य है। राज्य की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो है एक नियम है। उन नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। और देख लेते हैं, कुछ हमारे विधि शास्त्री हैं, उन्होंने क्या क्या परिभाषा दिया है वो देख लेते हैं। तो पहला है, राज्य द्वारा निर्मित विधियों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाना आवश्यक है। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अगर विधि का पालन करेगा तभी राज्य की शांति व्यवस्था अच्छे से चलेगी। और अगर इन कानूनों को कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। हमारे एक विधि शास्त्री हैं प्रोफेसर सदरलैंड। प्रोफेसर सदरलैंड ये कहते हैं कि लोक न्याय के दो उपकरण हैं। पहला एक है, प्रथम है दंड समुदाय। एक दंड समुदाय है जो अपनी क्षमता के रूप में उस व्यक्ति को दंडित करेगा जो उस समुदाय का सदस्य है। यानी एक दंड समुदाय अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही वो दंडित करेगा। और दूसरा इसमें है कि जब विक्टिम है, जो पीड़ित तथा क्लेश से जुड़े समुदाय के सामाजिक मूल्य द्वारा न्याय के लिए उचित माना जाता है। यानी दंड जो है किसके लिए उचित माना जाता है? पीड़ित और क्लेश से जुड़े रहते हैं जो उनके उस समुदाय के लिए ये उचित माना जाता है। आगे देख लेते हैं, सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए कानून निर्मित है और उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसे जो है जो दंड दिया जा सकता है, उसको रोकने के लिए दंड के रूप में दंड 2-3 तरह का मुख्यतः डिफाइन किया है। शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। इस तरीके से उसको दंडित किया जाएगा। आगे हमारी एक जो है जो बहुत पुरानी पुस्तक है मनु स्मृति, मनु ने लिखी है। इसे सबसे पुराना विधि का पुस्तक मानते हैं। इसमें ये बताया गया है कि राजा है और उसकी प्रजा है। राजा है और उसकी प्रजा, और इन दोनों के बीच में एक राजधर्म है। राजधर्म और राजधर्म का पालन कराने के लिए जो है दंड का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दंड होगा तभी मनुष्य अपना धर्म और कर्म दोनों पे तत्पर रहेगा और उससे विचलित नहीं होगा। और दंड के द्वारा ही लोगों के जान माल की रक्षा की जा सकती है। इसीलिए जो है अपराधी को दंडित किया जाना राजा का प्रथम यानी कर्तव्य है। और इसीलिए जो है मनुस्मृति में ये बात कही गई है। वैसे मनुस्मृति में उचित न्याय के बारे में नहीं कहा गया है, मतलब जो इस तरह से एक आगे जो उसमें बातें कही गई हैं कि एक जो है ब्राह्मण को कोई दंड नहीं होगा, अन्य लोगों को जैसे दंड की मात्रा ज़्यादा है, तो फिलहाल वो अलग मैटर है। फिलहाल हम लोग जो है पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी दंड पढ़ते हैं तो वो हम देख रहे हैं। यानी हमारी जो कानून की किताब है मनुस्मृति, जिसमें बताया गया है कि राजा है और प्रजा है, दोनों के बीच में एक राजधर्म है। और राजधर्म का पालन करने के लिए दंड आवश्यक है। और दंड की वजह से ही दंड के भय से ही लोगों के जान माल की रक्षा की जा सकती है। और दंड जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप में दिया जा सकता है। अब दंड के क्या है, दंड का औचित्य क्या है, इसके लिए हम देख लेते हैं। तो जो जस्टिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट, देखो अपराध और दंड दो पर्यायवाची धारणाएं हैं। अगर अपराध घटित होगा तो उसके विरुद्ध अपराध के लिए दंडित किया जाना स्वाभाविक है, बिल्कुल। यानी अपराध और दंड दो पर्यायवाची धारणाएं हैं। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको जो विधि है उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये होता है कि अगर किसी पे भय नहीं रहेगा तो कोई जो है वो अपराध करने से वो रुकेगा नहीं, इसलिए दंड का भय होना ज़रूरी है। और कोई अगर जैसे स्वरेय आचरण मानव का स्वाभाविक लक्षण है, यानी अगर कोई दोषी है उसको दंड किए जाने के लिए कुछ तरीके बताए गए। पहला प्रतिशोध यानी डेटरेंस।
डिटरेंस का मतलब ये है कि अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए ताकि उसे इस बात की अनुभूति हो जाए कि अपराध करना एक महंगा सौदा है, उसे दोबारा ना करे। इसलिए जो है हम पहला है प्रतिशोध, डेटरेंस। डेटरेंस ये है कि अपराधी को कारागार में रखा जाता है और जिससे उसकी समाज में अपराध करने की क्षमता को बंदी बना के रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, तो आप जो है समाज से अलग रहेगा। जब समाज से अलग रहेगा तो उसको जो है दंड कर यानी दोबारा अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी उसको समाज से अलग कर दिया जाएगा, जेल में रख दिया जाएगा। तो जो है इस तरह से उसको रोका जा सकता है अपराध करने से। अभी हमारे एक बेंथम महाशय हैं, बेंथम हमारे विधि शास्त्री हैं। इन्होंने कहा था कि हमारी जो दंड संहिता है उसमें ये है कि अभियुक्त को होने वाला कष्ट, जो अभियुक्त को होने वाला कष्ट, दुख या शारीरिक यातना अपराध से उसे प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में अधिक होना चाहिए। यानी जो उसने अपराध किया है उससे प्राप्त होने वाला सुख और उसको मिलने भाई उसने कोई अपराध किया है, अपराध से उसने कुछ ना कुछ जो है सुख पाया है, यानी कुछ ना कुछ अच्छा फील किया है, तो दंड उसकी मात्रा में अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर दंड अधिक नहीं होगा तो फिर वो दोबारा अपराध करेगा। इसलिए बेंथम महाशय हमारे कहते हैं कि जो अभियुक्त है उसको होने वाला कष्ट, दुख या शारीरिक यातना अपराध से उसे प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में अधिक होना चाहिए, तभी दंड का प्रभावशाली परिणाम रिजल्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्यावर्तन क्या है। सॉरी, थोड़ा सा ये इसके ऊपर रह गया है। प्रतिरोधकता के प्रभाव क्या है, चलिए इसके प्रभाव देख लेते हैं। पहले जैसे जिसको बंदी बना लिया गया है तो उसको अब समाज से अलग कर दिया गया। समाज से अलग करने के दो तरीके होते हैं। पहले अगर कोई किसी को आजीवन कारावास है। अब आजीवन कारावास क्यों दिया जाता है? आजीवन कारावास इसलिए इससे दंडित किया जाता है ताकि जो है वो फिर दोबारा अपराध करने के लिए जो है कैपेबल ना, मतलब उसको दोबारा अपराध करने का मौका ना मिल सके। अगर जो है अब मृत्युदंड क्यों दिया जाता है? किसी व्यक्ति को मृत्युदंड क्यों दिया जाता है? इसके लिए देखो, अगर वो जीवित रहेगा हो सकता है वो दोबारा अपराध कर दे, तो इस तरह के जो बहुत मतलब खूनखार टाइप के अपराधी होते हैं उनको मृत्युदंड से पनिशमेंट कर दिया जाता है ताकि वो जीवित रहते दोबारा कार्य ना कर सके। अब आजीवन कारावास का मतलब ये हो जाता है कि आजीवन कारावास से दंडित इसलिए किया जाता है कि वो आजीवन अपराध करने में जो है कभी भी अपराध जब समाज में नहीं आएंगे तो कभी अपराध नहीं करेंगे। अब रिस्टोरेशन क्या है, प्रत्यावर्तन क्या है? अब समाज में कोई छोटा मोटा अपराध किसी ने कर दिया है तो उसको क्या कर दिया जाता है कि उसको जुर्माना लगा दिया जाता है और ताकि जो है विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी भरपाई हो सके। इस तरह जो है प्रत्यावर्तन एक जो है सज़ा है। अब पुनर्वास क्या है, रिहैबिलिटेशन। अब आधुनिक समय में जो दंड की प्रणाली है सबसे अच्छी तो प्रणाली आधुनिक समय की है। पिछले जो अभी जो है आज के जो पिछली दंड प्रणालियाँ थी वो बहुत सख्त थी, लेकिन आज की जो दंड आधुनिक पनिशमेंट का मेथड है उसको बहुत अच्छा माना गया है। और अच्छा भी है क्योंकि इसमें यह है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके अपराध करने की मनोवृत्ति है उसमें सुधार किया जाए और उसे समाज में क्या कर दिया जाए, फिर स्थापित कर दिया जाए ताकि वो जो है एक सामाजिक जीवन जी सके। इसीलिए जो है ये उद्देश्य होता है कि किसी बाल गृह में बच्चों को इसलिए भेज दिया जाता है ताकि अभी तो उनकी उम्र बहुत कम है, अगर वो मतलब उन पे सुधार किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, उनको जो है सही से रखा जाए तो अपराध करने की प्रवृत्ति उनमें कम मतलब ख़त्म हो जाएगी और वो समाज में रह सकते हैं। ये है। अब दूसरा है एकांत प्रतिरोध। एकांत सॉलिटरी क्यों आवश्यक है? तो भारतीय दंड संहिता की यानी CRPC की धारा सेक्शन 73 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करता है, ऐसे अपराध के लिए सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय उसे दंड संहिता के अधीन कठोर कारावास से दंडित करने की शक्ति रखता है। अब देखो, एकांत कारावास का मतलब क्या है? अगर कोई जो व्यक्ति है उसने ऐसा अपराध कर रखा है कि उसको
जो है कुछ समय के लिए पूरे समाज से पूरा जो है एकांत प्रतिरोध यानी जैसे पहले चलता था काला पानी की सज़ा, तो उसको कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। और ताकि जो है न्यायालय ये मतलब आदेश देता है कि अपराधी को उस कारावास के लिए दंडित किया गया हो जिसके किसी भाग या भाग के लिए कुल मिला के 3 माह से अधिक ना हो। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति को 6 माह की सज़ा हुई, कितने 6 माह की सज़ा हुई, तो उसको कितने महीने के लिए एकांत परिवेश दिया जाएगा? 1 माह से अधिक, 1 माह या 1 माह से अनधिक समय के लिए। अगर जो है 1 माह से अधिक समय के लिए उसको एकांत में नहीं रखा जाएगा, एकांत प्रतिरोध की सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को 6 माह से अधिक, कितने है, किसी व्यक्ति को 6 माह से अधिक है, 6 माह से अधिक का दंड दिया जाता है, तो उसको एकांत प्रतिरोध का सज़ा है 2 माह। उसको 2 माह से अधिक जो है एकांत प्रतिरोध में नहीं रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक का जो है कारावास है, 1 वर्ष 1 वर्ष से अधिक का कारावास किसी को दिया गया है, तो उसको 3 माह से अधिक एकांत प्रतिरोध में नहीं रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई सजेशन है तो बिल्कुल वेलकम है, ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।